Now new chapter is going to be started. Chapter 5 percentage. So before starting solving questions, we discuss some points about percentage. What is percentage? How it is calculated? The term percent मीन्स आउट ऑफ 100. देखिए सेंट मीन्स 100 होता है, ध्यान दीजिए, और पर मीन्स आउट ऑफ 100. द टर्म परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन यू आर यूजिंग परसेंटेज the whole is considered to be made up of 100. जब हम परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं तो पूरा होल को हम मानते हैं कि वो 100 इक्वल पार्ट्स में से बना हुआ है. 100 इक्वल पार्ट्स से बना हुआ है. सिंबल परसेंटेज का ये होता है, ध्यान दीजिए, आपको परसेंटेज का सिंबल यहाँ 2 डॉट है और बीच में एक स्लेंट तिरछा लाइन होता है. इधर से परसेंटेज का सिंबल होता है. तो पूरे को हम परसेंटेज जो मानते हैं, परसेंटेज, तो पूरा जो होता है 100 इक्वल पार्ट से बना होता है. इसको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा. व्हेन से परसेंट, जब हम कहते हैं परसेंट के बारे में, तो वी आर रियली सेइंग पर 100. व्हेन वी से परसेंट, तो वी आर रियली सेइंग पर 100. परसेंट का मतलब पर 100. देखिए सेंटीमीटर क्या होता है, 100 पर 100. जैसे 13%, तो ये 13% का ये सिंबल है. मीन्स 13 पर 100, माने 100 में 13, ये समझना होगा. 13% मीन्स ये 13% सिंबल हुआ. मीन्स हो गया 13 पर 100, माने 100 में 13. ये जस्ट नंबर का इंडिकेशन है कि 13% मीन्स, परसेंट मीन्स होता क्या, 100. तो 100 में 13% मीन्स, सेंट मीन्स 100, 100 में 13, 13 इन 100. तो वी कैन राइट दिस इन फ्रैक्शन. तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. जैसे 13% है तो क्या है, 13 इन 100, तो 13 बाई 100, माने 100 में 13. तो 100 अगर इक्वल पार्ट है तो 13 पार्ट उसका जो है वो क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा. सपोज करो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 13 स्टूडेंट अगर उस दिन प्रेजेंट हुआ, समझ रहे हो ना. किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस दिन सपोज करो कि 13 स्टूडेंट प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो हम क्या कहेंगे कि 13 बाई 100 मीन्स 13% स्टूडेंट उस क्लास में प्रेजेंट है. ए परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100. तो वही परसेंट, एक ऐसा परसेंट जो होता है, वो एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है. तो 13 बाई 100 को हम क्या लिखते हैं, 13%. वैसे ही आप देखिए, आपको दिया गया 2 बाई 100, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है 2 बाई 100, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट 2%. तो ये परसेंट इज ये फ्रैक्शन, परसेंट एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है. तो अगर डिनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर है आपका, तो ये 100 जो है यहाँ पर हम इसको परसेंट लिखेंगे, तो 2%. ये 100 जो है यहाँ परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है 2%. उस तरह 5 बाई 100 रहेगा तो 5%, 6 बाई 100 रहेगा तो 6%. लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स. देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन है उसी में. फर्स्ट है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शंस.
परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेयर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। इसमें कन्वर्ट करना है लोएस्ट टर्म में। तो लोएस्ट टर्म में आप रेशियो जब निकालते थे तो उसको डिवाइड करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते थे, उसी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है इन द सेम वे एज वी डिड इन रेशियो, जैसा हमने रेशियो में किया। जैसे देखिए 1 का ए सोल्व है, 1 का बी 6/2/5%। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है? व्हाट इज दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। तो 32/5 कैसे होगा? तो 5 6 या 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32/5। तो ये हो गया आपका। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या करते हैं? ये परसेंट को यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। तो ये परसेंट कहाँ आ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 × 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 32 और 100 किससे कैंसिल होगा? किस नंबर से? 4 से। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशिएंट 8 आएगा और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो ये ऊपर हो गया 8 और नीचे 5 × 25 8/25। तो ये आपका 8 न्यूमरेटर हो गया और 125 डिनोमिनेटर हो गया। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, सो इट इज इन लोएस्ट टर्म। तो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया और लोएस्ट टर्म भी है। तो इस टाइप का जो सवाल है 1 में एक सोल्व है, सी और डी जो भी है उसको आपको करना है। इसी ढंग से क्वेश्चन ये 2 है। ये वर्कशीट नहीं है, वर्कशीट के पहले आप देखिएगा ये दिया हुआ है। वर्कशीट 2 के पहले 1 और 2 करके इस ढंग से लिखा हुआ होगा, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। तो ये एग्जाम्पल आपको परसेंटेज को समझने के लिए बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल। अब देखिए इसके पहले हमने परसेंट को किस में किया था? फ्रैक्शन में किया था। अब परसेंट को किस में करेंगे? डेसिमल में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी 6.25%। तो परसेंट मीन्स क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो ये परसेंट जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे बॉटम में, और ऊपर क्या रहेगा? न्यूमरेटर में 6.25। तो 6.25/100 तो ये हो गया। अब डेसिमल देखिए कहाँ पर है? डेसिमल का प्लेस वैल्यू अभी 2 है, 2 डिजिट पहले है और नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करेगा। किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड, आपके बाएं हाथ की तरफ से। देखिए कैसे पेन मूव कर रहा है। डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ध्यान देना है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करेगा। अब कितना डिजिट मूव करेगा तो डिपेंड करेगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना जीरो है। तो कितना जीरो है डिनोमिनेटर में? 2 जीरो है। तो 2 डिजिट मूव करेगा। तो 1 डिजिट यहाँ से चले तो 1 डिजिट 6 हो गया और इसके पहले 1 डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो 1 6 और दूसरा 0 और उसके पहले डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल यहाँ लगेगा 0625। डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 0.0625। तो इसका होल नंबर पार्ट 0 होता है। क्लास 5 में भी आपने पढ़ा होगा कि डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, कुछ नहीं है तो 0। ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो अब डेसिमल कितना डिजिट पहले हो गया? 1 2 3 4। पहले 2 डिजिट तो पहले से ही था। डेसिमल का प्लेस वैल्यू तो 2 पहले ही था, 2 डिजिट पहले से था। अब 2 जीरो यहाँ पर है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो है। तो डेसिमल 2 डिजिट और लेफ्ट साइड जाएगा। तो 1 डिजिट तो 6 ऑलरेडी है और उसके पहले डिजिट नहीं है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना लिया हमने, 60। तो अब ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट पहले यहाँ आ गया। तो इसका अब डेसिमल का प्लेस वैल्यू 4 हो गया। 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल हो गया। तो इस तरह से हमने परसेंट को किसमें कन्वर्ट किया? डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इसको ठीक से देखेंगे और इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज
परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 3 को बी में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 4 जा 12 और 1 13/3 होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका नियम है 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम परसेंट को लिखना जरूरी है। अगर ये आप नहीं लिखते हैं और सिर्फ इतना लिखते हैं तो आपका रॉन्ग होगा। अभी हो जाएगा 1300/3। 13 और 3 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 13 से 3 डिवाइड नहीं होगा। सो वी विल राइट लाइक दिस। ये डिवीजन नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका आंसर यही होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 3 के टेबल में तो 13 आता भी नहीं है, तो इस ढंग से ये आपका परसेंट में कन्वर्ट होगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द गिवन रेशियो इनटू परसेंट्स। अब 4 में है, बी में का एक ये ऑलरेडी सोल्व है, बी में 7:20। देखिए रेशियो है, तो रेशियो को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं 7/20। अब इसको परसेंट में करना है, तो ये तो 20 में 7 है, ये 7 कितना है, आउट ऑफ 20। अब परसेंट के लिए कितना चाहिए हमको, 100। सो 7/20। अभी जस्ट बताए हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है परसेंट को में कन्वर्ट करने का, कि कोई भी नंबर हो, वो डेसिमल नंबर हो, वो फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बगल में परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो ये ध्यान देना है। तो मेनी स्टूडेंट्स विल कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक। ये आप सिंबल नहीं दीजिएगा, जिससे आपका जो है सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो 7/20 इंटू 100 यहाँ मल्टीप्लाई किए और परसेंट लिख दिए। अब ये 25 जा 100 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1, 7 5 जा 35% हो गया, तो ये 35% हो गया, तो ये परसेंट हो गया। इसी को अगर आप फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, 35/100। अभी देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7, ये 5 से कैंसिल हो गया, 7/20। देखिए आ गया ना 7/20, 7:20। तो यही तरीका है। तो फ्रैक्शन को, रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करें या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई के बगल में परसेंट लिखना है। तो ये आपको परसेंट में कन्वर्ट करने का जनरल रूल हमने आपको बताया, इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस डू सम प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। हमने पहले ही बताया था कि किसी को भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2.6 इंटू 100 क्या हो जाएगा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स को। ये डेसिमल नंबर है परसेंट में, तो 2.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और फिर यहाँ परसेंट लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, डेसिमल राइट साइड जाता है। यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल राइट साइड जाएगा। कितना डिजिट राइट साइड जाएगा, तो यहाँ 2 0 है तो 2 डिजिट आगे राइट साइड जाएगा। तो 2 डिजिट राइट साइड जाएगा, तो 1 डिजिट तो 6 है, और इसके बाद दूसरा डिजिट, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो देखिए डेसिमल यहाँ था, 1 2 डिजिट हो गया, चूंकि 2 0 है यहाँ पर 100 में, तो 260%। ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लिख देंगे, तो 260% हो गया। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज देयर आर 100 बॉयज इन योर क्लास। मान लो कि तुम्हारे क्लास में 100 लड़का है, तो एक बॉय को अगर उस दिन क्लास में सपोज करो कि 1 लड़का आता है, तो कोई पूछेगा कि तुम्हारे क्लास में कितना परसेंट स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे, 100 में एक कहोगे ना। 1 लड़का है और 100 बॉयज, तुम्हारे क्लास का टोटल स्ट्रेंथ है 100 बॉयज, 1 लड़का और किसी दिन आया, तो क्या कहोगे कि 100 में 1 स्टूडेंट आया,
तो ये 1/100 हो जाएगा। 1 आउट ऑफ 100 मीन्स 1/100। तो 1/100 को हम क्या लिखते हैं? 1% लिखते हैं, यही ना। 2 बॉयज है तो 2/100, 100 में 2 बॉयज प्रेजेंट है तो 2/100 मीन्स 2%। 3 बॉयज, 3/100, चूंकि टोटल स्ट्रेंथ तो 100 है और उसमें 3 बॉयज प्रेजेंट है तो 3/100 मीन्स क्या हो गया? 3% हो गया। सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो उसी ढंग से अब क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट में 1 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 1/50 ये आपका फ्रैक्शन हो गया 1/50। लेकिन 1/50 तो परसेंट होता नहीं है। परसेंट के लिए हम क्या बताए हैं? इसको परसेंटेज में निकालना था तो आसान था, 100 नीचे है तो 1%, लेकिन यहाँ तो 100 नीचे नहीं है तो 1 स्टूडेंट कितना प्रेजेंट है 50 में, तो 1/50 और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 2 जा 100, 1 × 2 2%। उस तरह से 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो कितना में 2 स्टूडेंट है? 50 में, तो 2/50 × 100, 50 2 जा 100, 2 2 जा 4% हो गया। उस तरह से 10 स्टूडेंट्स है तो 10/50, 50 स्टूडेंट में 10 प्रेजेंट है तो 10/50 × 100, तो ये आपका 10 2 जा कैंसिल होके 20% हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट किया कैसे। अब ये परसेंट कहाँ से आया? तो चूंकि हम 100, देखिए 1/50 है तो ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यही 100 जो है 1/50 × 100, डिनोमिनेटर में जो यही 100 है यहाँ परसेंट हो जाता है। तो अब कैंसिल करेंगे 2%। देखिए 1 स्टूडेंट 1/50 × 100, यही नीचे वाला जो 100 है वो परसेंट यहाँ लिखाता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 100 हो क्या होता है? 1/100, 1% लिखते हैं ना। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में 100 है वही यहाँ परसेंट लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि आप किसी को भी परसेंट में कन्वर्ट करें, कोई भी नंबर को, तो 100 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाला जो 100 है वो न लिख करके यहाँ डायरेक्ट आप परसेंट लिख दें। तो ये जनरल रूल है। तो इसी ढंग से आपको सॉल्व करना है। सब में वही है। यहाँ भी अगर हम देखिए यहाँ परसेंट कहाँ से आया? नीचे 100, ऊपर से 100 मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर में तो नीचे भी 100 होगा तो यही 100 यहाँ परसेंट हो जाता है। इसको जनरल वे में देखिए, जैसे 7/20 है इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 100 और नीचे भी 100, तो यही 100 क्या होता है? परसेंट हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ न लिख करके 7/20 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी 100 को डायरेक्ट यहाँ परसेंट लिख देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो 7 5 जा 30%। तो ये रूल है। जब फ्रैक्श किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए और उसमें बगल में परसेंट लिख दीजिए। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है परसेंट में कन्वर्ट करने का।